हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में, जिसमें हमने रीजनिंग के 3 चैप्टर बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसका है चैप्टर 4। देखा चैप्टर लिखा है चैप्टर श्रृंखला, जो कि सीरीज बोलते हैं जिसके। इसमें कई तरह के टाइप बनते हैं, आपको हर एक टाइप से रूबरू कराया जाएगा इसके श्रृंखला सीरीज के। इसमें अलग अलग प्रकार के टाइप बनते हैं, जो कि आज हम इस पार्ट में 3 तरह के टाइप कवर करेंगे। देखा चैप्टर श्रृंखला सीरीज, मैंने आपसे बोला था जो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग कराया था, उस वक्त कहीं जगह यूज होता है, उसका अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह यूज होगा। आप देखना, वो चैप्टर का नाम तो एक है परंतु उसका प्रयोग कई जगह होता है। अब देखना हर चैप्टर में उसी का ही प्रयोग आएगा। बता दे, आधी रीजनिंग उसी चैप्टर से कवर होती है कोडिंग डिकोडिंग से। अब देख लो, यह है क्वेश्चन नंबर 1 से 8। ये मैंने शुरू में ही लिख दिया है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 1 से 8 तक रहेंगे उनमें हमें लुप्त अक्षर को ज्ञात करना रहेगा। कौन सा लुप्त अक्षर है, तो देखो बहुत ही आसान तरीके से समझाएगा और आपका बहुत ही प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, जिससे हमें वीडियो लाने में मोटिवेशन मिलता है। तो आइए क्लास को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। यानी कि इसने श्रृंखला दे रखी है और ये ने क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके आगे क्या आना है वो हमें ज्ञात करना है। ये 0 लेवल से शुरू होगा ये पार्ट और बहुत ऊंचे लेवल तक जाएगा। कभी सोचे बहुत आसान हो रहा है, या शुरू का पार्ट है, शुरू के पार्ट में आसानी लेके चल रहा हूँ। अगर शुरू में ही मैंने आपको हार्ड करा दे तो आप इसे बंद कर दो, क्लास को नहीं देखो। तो मैं इसीलिए शुरू से पार्ट बिल्कुल जो सबसे सरल है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको ऊंचे लेवल तक लेके जाऊंगे। इस पार्ट में देखना है, इस क्लास को एंड तक देखना, आपको कितनी हेल्प मिलेगी। जब इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी क्लास तैयार हो चुके हैं। तो आइए क्लास को देरी ना करते शुरू करते हैं। ए कितने पे आता है हमारा, 1 पे। जी कितने पे आता है, 7 पे। एल कितने पे आता है, 12 पे। पी कितने पे आता है, 16 पे। एस कितने पे आता है, 19 पे। तो अब इससे आगे बताना में क्या आएगा। तो मैंने देखा 1 से 7 पे गए, कितना ऐड हुआ इसमें, 1 से 7 पे गए तो प्लस 6 ऐड हुआ। 7 से 12 पे गए तो कितना जुड़ा, 5 जुड़ा। 12 से 16 पे गए तो कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। 16 से 19 पे गए तो कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। तो देखना 6 5 4 3, तो अब कितने जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे। जैसे ही अब 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। और 21 पे क्या आता है आपका, यू। तो ऑप्शन नंबर डी सही। तो बताओ इस पर जरा सी भी दिक्कत आई। तो सीरीज कितनी बन गई थी, 1 से 7 पे गए 6 जुड़ा, 7 से 12 पे गए 5 जुड़ा, 12 से 16 पे गए 4 जुड़ा, 16 से 19 पे गए 3 जुड़ा। तो यानी कि 6 5 4 3 2, तो 19 में 2 जुड़ा, 21 पे कितना आता है, यू। क्वेश्चन नंबर 2, डी की वैल्यू कितनी होती है, 4। एफ की वैल्यू कितनी होती है, 6। आई की वैल्यू कितनी होती है, 9। एम की वैल्यू कितनी होती है, 13। 4 से 6 पे गया कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 6 से 9 पे गया कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। 9 से 13 पे गया कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। तो फिर कितने जोड़ देंगे इसमें, 5 जोड़ देंगे। 13 और 5 18, 18 पे क्या आता है आपका, आर। तो ऑप्शन नंबर ए। बताओ कितने आसान तरीके से कर रहे हैं, जरा से भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो ऐसे ही आपकी क्लास चलती रहेगी, ठीक है ना। 4 से डी की वैल्यू 4, एफ की वैल्यू 6, आई की वैल्यू 9, एम की वैल्यू 13। 4 से 6 पे गए 2 जुड़ा, 6 से 9 पे गए 3 जुड़ा, 9 से 13 पे गए 4 जुड़ा। यानी कि 2 3 4, तो 5 जोड़ देंगे। और कितने पे आता है, 18 पे। तो यहाँ कितना है, 18। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, जी की वैल्यू कितनी होती है, 7। एच की वैल्यू कितनी होती है, 8। जे की वैल्यू कितनी होती है, 10। एम की वैल्यू कितनी होती है, 13। और वी की वैल्यू कितनी होती है, 22। तो 7 से 8 पे कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। 8 से 10 पे कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। तो 10 से 13 पे कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। यानी कि 1 2 3, तो कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा। जैसे ही आप इसमें 4 जोड़ेंगे तो 13 4 17, 17 पे क्या आता है इसका, क्यों। तो क्यों कितने में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें अगर आप 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। 22 पे क्या आता है, वी। तो कितने आसान तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चल रहे हैं, उसमें जरा सी भी दिक्कत नहीं आ रही है। जी की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 8, जे की वैल्यू 10, एम की वैल्यू 13। यानी कि 7 से 8 हो गया 1 जुड़ा, 8 से 10 हो गया 2 जुड़ा, 10 से 13 पे गया 3 जुड़ा। तो वो कितने जुड़ेंगे, 4। 13 और 4 17, 17 पे क्या आता है, क्यों। अब तुम अगली वैल्यू सोल्व करके देख लो। अगर 17 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 22। 22 कितने पे आता है, वी का। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर देखो 4, बी की वैल्यू कितनी होती है, 2। डी की वैल्यू कितनी होती है, 4। एफ की वैल्यू कितनी होती है, 6। आई की वैल्यू कितनी होती है, 9।
एल की वैल्यू कितनी होती है 12 और पी की वैल्यू कितनी होती है 16। 2 से 4 पे गए 2 जुड़ा, 4 से 6 पे गए 2 जुड़ा, 6 से 9 पे गए 3 जुड़ा, 9 से 12 पे गए 3 जुड़ा, 12 से 16 पे गए 4 जुड़ा। तो अब कभी कितने जुड़ेंगे 4 जुड़ेंगे, क्यों यहाँ भी 2 2 की सीरीज बनी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 3 की सीरीज बनी, तो यहाँ तक 4, तो यहाँ भी 4, 16 4 20 20 पे कितना आता है टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आया नहीं? तो बी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 4, एफ की वैल्यू 6, आई की वैल्यू 9, एल की वैल्यू 12, पी की वैल्यू 16। तो हमें क्या जुड़ा, यहाँ बी से डी पे गया 2 जुड़ा, डी से एफ पे गया 2 जुड़ा, एफ से आई पे गया 9 जुड़ा, आई से 12 पे गया कितना जुड़ा 3 जुड़ा। तो हमें पता चला 2 2 के तो यहाँ 1 जुड़ा बना, 3 3 के यहाँ जुड़ा बना, 12 से 16 पे गया कितना जुड़ा 4 जुड़ा। अब 16 से 20 पे जाएंगे तो कितना जुड़ेगा 4 जुड़ेगा, 16 4 20 20 पे कितना आता है टी। तो दोस्तों हम कितने आसान तरीके से अपनी क्लास को स्मूथली लेकर चल रहे हैं और जरा से भी दिक्कत नहीं रहे। तो आपने अगर मेरे पे भरोसा देगा तो आपके क्वेश्चन रीजनिंग और मैथमेटिक्स इतनी तैयार हो जाएगी तो आपको जरा से भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो हम अपनी क्लास का ये पहला टाइप चल रहा, फर्स्ट टाइप के 8 क्वेश्चन लेके चला हूँ मैं इसके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 3, ई की वैल्यू कितनी है 5, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 9, के की वैल्यू कितनी है 11, ओ की वैल्यू कितनी है 15, क्यू की वैल्यू कितनी है 17। तो 3 से 5 पे गए 2 जुड़ा, 5 से 9 पे गए 4 जुड़ा, 9 से 11 पे गए 2 जुड़ा, 11 से 15 पे गए 4 जुड़ा, 15 से 17 पे गए तो 2 जुड़ा। तो क्या पता चला, पहले 2 जुड़े फिर 4 जुड़े, फिर 2 जुड़े फिर 4 जुड़े, फिर 2 जुड़े, तो कितने जुड़ेंगे 4 जुड़ेंगे। 17 4 21, 21 पे क्या आता है आपका यू, यानी कि योरा यू, ऑप्शन नंबर बी। तो कितने आसानी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट तैयार करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। निश्चित ही आपको इस क्लास से सफलता मिलेगी। मैंने शुरू में ही पहले हल्के क्वेश्चन रखे हैं, हल्के मान लो पर ये भी एमपीपीएस प्री में आए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ कुछ ना किसी पेपर में आए हुए हैं जो पिछले एग्जाम हो चुके हैं कोई ना कोई से स्टेट के। देखो सी की वैल्यू 3, ई की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 9, के की वैल्यू 11, ओ की वैल्यू 15, क्यू की वैल्यू 17, यू की वैल्यू 21। सी से ई पे गया 2 जुड़ा, ई से आई पे गया 9 जुड़ा, आई से के पे गया 2 जुड़ा, के से ओ पे गया 4 जुड़ा, ओ से क्यू पे गया 2 जुड़ा। तो मैं क्या चला, पहले 2 जुड़े फिर 4 जुड़े फिर 2 जुड़े फिर 4 जुड़े फिर 2 जुड़े, तो अब कितने जुड़ेंगे 4, 17 में 4 जुड़ेंगे 21, 21 में कितना आता है यू। तो अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा फर्स्ट ही टाइप चल रहा, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अब देखो ये इसने दे रखे हैं 4, तो हमें 5 कॉलम बताना कितना है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आवे तो हमेशा सबसे पहले शुरू का वर्ड लेके चलो। जी से कितने पे गया जे पे गया, जी की वैल्यू कितनी हो 7, जे की वैल्यू कितनी हो 10, तो कितना जुड़ा 3 जुड़ा। जे से कितना पे गया एम पे, जे की वैल्यू कितनी हो 10, एम की वैल्यू कितनी हो 13, यहाँ भी प्लस 3 जुड़ा। एम की वैल्यू 13, पी की वैल्यू कितनी हो 16, यहाँ भी 3 जुड़ा। जैसे आप यहाँ लेके जाओगे तो यहाँ पे 3 जुड़ेगा, 16 में 3 जुड़ेंगे 19, 19 पे कितना आता है आपका एस। तो शुरू में तो आ चुका है एस, एस में देखो कितने में चल रहा है। तो ये तो हमारे 2 कट चुके हैं, ये तो भी नहीं है ये भी नहीं है, क्योंकि हमारा शुरू में एस बन का चला है, एस इन दोनों में ही चल रहा है। अब सेकंड कॉलम लेके चलो, एफ की वैल्यू कितनी होती है 6, आई की वैल्यू कितनी होती है 9, तो यहाँ भी 3 जुड़ा। आई से एल पे गया, आई की वैल्यू कितनी होती है 9, एल की वैल्यू कितनी होती है 12, तो यहाँ भी 3 जुड़ा। एल से जब 15 पे गया ओ पे गया, तो एल की वैल्यू कितनी होती है 12, ओ की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ भी 3 जुड़ा। तो हम 15 में 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 18। अब देखो एस और आर, तो के लिए इस ऑप्शन इसमें चल रहा है पी में, तो यहाँ कितना आ जाएगा पी। करना चाहो कर लो, नहीं हमारा क्वेश्चन यही सोल्व हो चुका है। अब इस लेके चलो, डी से जी पे गया 3 जोड़ा, जी से जे पे गया 3 जोड़ा, जे से एम पे गया 3 जोड़ा। अब हम एम की वैल्यू 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 पे कितना आता है पी, जो कि वाला है ही। जबकि यहाँ तक हमें करने की जरूरत नहीं है, हमारे 2 उससे मिल जाएगा तो वहीं छोड़ देंगे। तो कितना आ गया हमारा एस आर बी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डी की वैल्यू कितनी होती है 4 और पी की वैल्यू कितनी होती है 16। देखो डी की वैल्यू 4, पी की वैल्यू 16, तो हमें यहाँ बताना है, नहीं यहाँ नहीं बताना है। और बी की वैल्यू डी की वैल्यू 4, पी की वैल्यू 16, यहाँ गया है। बी की वैल्यू कितनी होती है 2, तो अब यहाँ से लेकर चलना है, इनमें से कौन सा वर्ड आएगा हमारा। डी की वैल्यू 4, पी की वैल्यू कितनी हो 16, तो यहाँ कितने जुड़े आपके 4 से 16 पे गया तो 12 जुड़े। तो आप भी ऐसे, बी की वैल्यू कितनी 2, यहाँ कितने जुड़े 12, तो आप भी इसमें 12 जोड़ो। जैसे आप इसमें 12 जोड़ेंगे 12 2 14, 14 पे कितना आता है आपका एन। एन देखो कौन से में चल रहा है,
एन हमारा फर्स्ट वाले में चल रहा है। चाहो तो आपका क्वेश्चन ये यहीं से सोल्व हो जाएगा, परंतु मैं आपको पूरे करके दिखाता हूँ। ये भी हमारा कट चुका, ये भी हमारा कट चुका और ये भी हमारा कट चुका, क्योंकि हमारे शुरू में एन लिखा का आया है, एन क्वेश्चन एक में चल रहा है। अब सेकंड सोल्व करो। एच की वैल्यू कितनी होती है? एच की वैल्यू होती है कितनी? 8। टी की वैल्यू कितनी होती है? 20। तो कितने ऐड हुए यहाँ से? 12 ऐड हुए। बी की वैल्यू, एफ की वैल्यू कितनी होती है? 6। अगर आप 6 में कितने सॉरी, एफ की वैल्यू कितनी होती है? 6। 6 में आप 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। 18 पे क्या आता है आपका? आर आता है, नहीं आता है? एन आर। अब सेकंड जोड़ो। एल की वैल्यू कितनी होती है? 12। एक्स की वैल्यू कितनी होती है? एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू होती है 24। तो यहाँ कितने जोड़े? 12। तो अब जे की वैल्यू कितनी होती है? 10। इसमें आप 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? वी। तो एन आर वी, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हमने कितने आसान तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिए। इनके डिजिट बना के देखिए तो सारों में ऐड कर दिए। क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, जिससे हमारी क्लास लाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 क्या कह रहा है? अब देखो यहाँ हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको शुरू वाला पकड़ के चलना है, उससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है आधा। कहीं पर तो 100% सोल्व हो जाता है, परंतु 50% सोल्व मिल जाता है हमें। देखो ए से कितने पे गया? डी पे गया। कितना जुड़ा? ए की वैल्यू होती है 1, डी की वैल्यू कितनी होती है? 4। 3 जुड़ा। अब डी से एच पे गया। डी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 8। तो कितना जुड़ा? 4 जुड़ा। एच की वैल्यू 8, एम की वैल्यू 13। कितना जुड़ा? 5 जुड़ा। एम की वैल्यू 13, एस की वैल्यू 19। तो कितना जुड़ा? 6 जुड़ा। तो अब कितना जोड़ेंगे इसमें? 7 जोड़ेंगे। अब इसमें 7 जुड़ा, 19 और 7 26। 26 पे कितना आता है? जेड। जेड देखो 3 में चल रहा है तो हमारा डी तो कट चुका। अब इसमें सेकंड लो। बी की वैल्यू कितनी होती है? 2। डी जी की वैल्यू कितनी होती है? 7। बी से 7 पर गया, कितना जुड़ा? 5 जुड़ा। अब जी से एच पर गया। जी की वैल्यू होती है 7, एम की वैल्यू कितनी होती है? 13। तो यहाँ 6 जुड़ा। अब एम से टी पे गया। एम की वैल्यू कितनी होती है? 13। टी की वैल्यू कितनी होती है? 20। तो 7 जुड़ा। अब टी से बी पे गया। टी की वैल्यू कितनी होती है? 20 और बी की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो यहाँ कितना जुड़ा? 8 जुड़ा। 2 आ गया। फिर अगर आप इसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 और 2 11। 11 पे क्या आता है आपका? के। तो यहाँ तो कितना आ गया? के। अब देखो जेड की किस्मत अब 2 में चल रहा है हमारा, एक ऑप्शन और खत्म हो चुका है यहाँ से। अब इस पाओ डी की वैल्यू कितनी होती है? 4। जी की वैल्यू कितनी होती है? 7। डी की 4, जी की 7। तो कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। जी की वैल्यू 7, एम की वैल्यू 13। जी की वैल्यू कितनी होती है? 7। एम की वैल्यू कितनी होती है? 13। तो यहाँ कितना जुड़ा? जी की 7, एम की वैल्यू 13। 7 से 13 पर गए तो कितना आएगा यहाँ? बट डी से के पर गया। डी की वैल्यू कितनी होती है? 4। के की वैल्यू कितनी होती है? के डी की तो वैल्यू होती है 4। के की वैल्यू कितनी होती है? 11। अब के से एस पर गया। एस की वैल्यू कितनी होती है? 19। अब बी पर गया। बी की वैल्यू कितनी होती है? 2। अब एल पर गया। एल की वैल्यू कितनी होती है? 12। यानी कि 4 से 11 पर गया 7। 11 से 19 पर गया, कितना जुड़ा? 8। 19 से 2 पर गया, कितना जुड़ा? यानी कि 9। और 9 2 से 12 पर गया, कितना जुड़ा? यानी कि 10। तो अब कितना जोड़ देंगे? यहाँ से 11। जैसे आप इसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। 23 पे कितना आता है आपका? डब्लू। तो जेड के डब्ल्यू यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो कितने आसानी तरीके से, कितनी स्मूथली हमने अपने पहले टाइप की जो कि हमने 8 क्वेश्चन लगाए थे, 8 क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ लिए हैं। तो दोस्तों आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। आपको बिल्कुल ही 0 लेवल से शुरू करी है क्लास, और अब देखना कितनी हाई स्पीड से ऊंची लेवल तक जाएगी क्लास। तो आपको समय समय पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। अब देखना टाइप नंबर 2, टाइप नंबर हमारा 2 चल चुका है। हमने टाइप नंबर फर्स्ट के 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, जिसकी इसमें 8 से 9 टाइप है। आपको हर एक टाइप कराया जाएगा इसका। तो टाइप नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक। ये मैंने एक ही बार टाइप कर दिया। ये कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जो कि हमारा टाइप सेकंड शुरू हो चुका है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब देखो क्या हुआ। 1 से 2 पर गए, कितना ऐड हुआ? हम 1 से 2 पर गए, 1 जुड़ा। बिल्कुल ही बेसिक से समझा रहा हूँ। इतने बेसिक से कहीं कोचिंग में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इतने बेसिक से नहीं समझाएगा कोई भी। 2 से 4 पर गया, कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। 4 से 7 पर गया, कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। 7 से 11 पर गया, कितना जुड़ा? 4 जुड़ा। 11 से 16 पर गया, कितना जुड़ा? 5 जुड़ा। तो इस समय क्या चला? 1 2 3 4 5, यानी कि श्रृंखला बनती जा रही है। तो अब कितने जोड़ेंगे हम? 6 जोड़ेंगे। जैसे ही आप 16 में 6 जोड़ेंगे कितना होता है? 22। 22 पे कितना आता है आपका? संख्या ही पूछ रखी है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी। तो कितनी स्मूथ तरीके से अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10। 3 से 8 पर गया, कितना जुड़ा? आया कोई संख्या 3 से 8 पर एकदम डायरेक्ट पहुंची तो 5 जुड़ा। 8 से 15 पर पहुंची, कितना जुड़ा?
7 जुड़ा, 15 से 24 पर पहुंची, कितना जुड़ा, 9 जुड़ा। तो इससे हमें क्या पता चला, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, तो यहाँ कितना 11। क्यों, 5 में 1 छोड़ा, 6 छोड़ा 7 आ गया, 8 छोड़ा 9 हो गया, 10 छोड़ा 11 आ गया। तो आप 24 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। तो दोस्तों हम कितने आसानी तरीके से अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चल रहे हैं और आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो दोस्तों आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 रहा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11, 8, 3, 11, 14, 25 ये दिया हुआ है इसमें। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे हम इसे, देखना। कोई संख्या 8 थी, फिर 3 हुई, 11 थी, फिर 14 हुई, फिर 25 हुई, यानी कि इसके बाद हमारी कौन सी डिजिट आएगी, इसमें से ये पूछ रहा है। तो देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, 8 को और 3 को जोड़ूं, तो 8 और 3 जोड़ा कितना आता है हमारा, 8 और 3 को दोनों को मैंने जोड़ा, 8 और 3 जोड़ का आता है हमारा 11। तो यहाँ इन दोनों को ऐड करा, प्लस 8 और 3 को जोड़कर इसकी संख्या आ रही है अगली 11, 8 और 3 इसकी अगली डिजिट आ रही है एकदम, इन दोनों को जोड़ दो, ये इसकी अगली डिजिट तैयार हो जाती है, 8 और 3 11 आगे अगली। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ, 3 को 11 को 14, इसकी अगली डिजिट तैयार हो जाती है। अगर मैं इसे 11 को 14 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 25, इसकी अगली डिजिट तैयार हो जाती है। अगर मैं इस 14 में 25 को जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ से 39, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एक बार समझो दोस्तों, आप इतने क्वेश्चन इतने तैयार करा दो, जरा से भी दिक्कत नहीं आने दूंगा कोई से भी क्वेश्चन में। देखो यहाँ 8 और 3 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 25 हुआ, ये पूछ रहा अगली संख्या कौन सी आएगी। मैंने 8 में 3 को जोड़ा, कितना आ गया 11, फिर इस 3 में इस 11 को जोड़ा, कितना आ गया 14, इस 11 में इस 14 को जोड़ा, कितना आ गया 25। अब इस 14 में 25 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 39, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 11, 13, 17, 19, 23, 25 ये पूछ रहा अगली संख्या कौन सी है। टाइप नंबर हमारा कौन सा चल रहा है, ये टाइप नंबर हमारा सेकंड चल रहा है। इसके भी 7 से 8 क्वेश्चन कराए जाएंगे। कोई संख्या 11 थी, फिर 13 हुई, तो कितने जुड़े 2 जुड़े, फिर 13 से 17 पर गई, कितने जुड़े 4 जुड़े, फिर 17 से 19 पर गई, कितने जुड़े 2 जुड़े, फिर 19 से 23 पर गई, कितने जुड़े 4 जुड़े, फिर 23 से 25 पर गई, कितने जुड़े 2 जुड़े। तो इस समय क्या चला, पहले 2 जुड़े, फिर 4 जुड़े, फिर 2 जुड़े, फिर 4 जुड़े, फिर 2 जुड़े, तो कितने जुड़ेंगे 4 जुड़ेंगे। तो जैसे आप 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 29, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बताओ आ रहे हैं समझ में, कितने आसान तरीके से हम अपने क्वेश्चन सोल्व करते हुए चल रहे हैं। यानी कि इसकी सीरीज बनी, पहले तो ना 2 जुड़े, फिर 4 जुड़े, फिर 2 जुड़े, फिर 4 जुड़े, फिर 2 जुड़े, फिर 4 जुड़े, तो 25 में 4 जोड़ा हमने, कितना आ गया 29। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कोई संख्या 22 से 24 पर गई, कितने जुड़े 2 जुड़े, 24 से 28 पर गई, कितने जुड़े 4 जुड़े, 22 से 24 पर 2 जुड़े, 24 से 28 पर 4 जुड़े। अब यहाँ पूछ रहा है बीच की वैल्यू कौन सी है, तो हम बाद में चलते हैं यहाँ क्या जुड़ रहा है इनका। 4 में से 2 गए 2, 8 में से 5 गए, 84 में से 52 घटाओ, तो कितने घटे। अगर आप इसमें से 4 में से 2 गए 2, 8 में से 5 गए 3, तो आपको पता चला यहाँ 32 जुड़े हैं बाद की डिजिट वाले पार्ट में इसमें। तो अब शुरू से देखो, 22 से 24 पर गए 2 जुड़े, 24 से 28 पर गए 4 जुड़े, यानी कि 2 दूनी 4। अब 4 का 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर आप 4 का 2 गुना कर देंगे तो कितना 8 आ जाएगा, 28 और 8 36। अगर आप 8 का 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब 36 में 16 जोड़ेंगे तो 52। अब 16 का 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। 22 से 24 वही संख्या 2 जुड़े, 24 से 28 वगैरह कितने जुड़े 4 जुड़े। तो वहाँ पर चले जो हमारी संख्या शुरू में घटकाई थी उसका वर्ग हुआ, ठीक। 2 का वर्ग करा कितना आ गया 4। अब 4 का वर्ग करा कितना आ गया हमारा, वो सॉरी इसका डबल कर रहे हैं, वर्ग नहीं कर रहे, डबल करके चल रहे। 22 से 24 हो गए 2 जोड़ा, 24 से 28 हो गए 4 जोड़ा। अब 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, 28 में 8 जोड़े कितना आ गया 36। अब यहाँ थे, अब 8 का फिर 2 गुना करा कितना आ गया 16। अब 36 में 16 जोड़े कितना आ गया 52, फिर इस 16 का 2 गुना करा। अब 52 में 16 जोड़े तो वो सॉरी इस 16 का फिर 2 गुना करा कितना आ गया 32, और 52 में 32 जोड़े 84। एक बार और देखो, 22 से 24 हो गए 2 जोड़े, 24 से 28 हो गए, इस 2 का 2 गुना 4 हो गए। अब 28 से फिर 4 का 2 गुना 8 हो गया, फिर 8 का 2 गुना 16 हो गया, फिर 16 का 2 गुना 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर देखो 14। दोस्तों ने गलत रखी 0, 3, 8, 15, 24, बीच में से मैं खाली छोड़ देंगे। इस ये पूछा है बीच में कौन सी संख्या आएगी हमारी। देखो 0 से हम 3 पर पहुंचे तो कितना जुड़ा, जब 0 से हम 3 पर पहुंचे तो 3 जुड़ा। अब 3 से 8 पर पहुंचे तो कितना जुड़ा, 5 जुड़ा। 8 से 15 पर पहुंचे तो कितना जुड़ा, 7 जुड़ा। 15 से 24 पर पहुंचे तो कितना जुड़ा, 9 जुड़ा। तो इस समय क्या पता चल रहा है, यानी कि 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, फिर 9 जुड़ा, यानी कि इसके बीच में एक एक डिजिट छोड़ के चल रहा है। अब 10 छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 11। अब इसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। और फिर इसमें हम 11 के बाद कितना जोड़ेंगे, अगर हम इसमें 13 जोड़ेंगे तो 15, 13, 48। तो ऑप्शन नंबर कितना है हमारा, 35। ऑप्शन नंबर डी। एक बार और देखो तो श्रृंखला दी थी ना 0, 3, 8, 15, 24। इसके बाद पूछा था मैं 0 से 3 पर गया 3 जुड़ा, 3 से 8 पर गया 5 जुड़ा, 8 से 15 पर गया 7 जुड़ा, 15 से 24 पर गया 9 जुड़ा। तो इससे क्या पता चला, मैं 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, फिर 9 जुड़ा। तो अब कितना जुड़ा, 11। हमने 24 में 11 जोड़े तो कितना आ गया, 35। यही पूछे थे कौन सी संख्या आई, तो कितने आ चुका हमारा, 35, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि सेकंड टाइप का लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 सेकंड टाइप बचा हुआ जो हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है, फिर टाइप नंबर तीसरा शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, पहला कोई संख्या 198 थी, फिर 194 हुई, फिर 185 हुई, फिर 169 हुई। यानी कोई संख्या पहले 198 थी, फिर 194 हुई। कितनी घटी, 198 से 194 पाई तो कितना माइनस हुआ, माइनस के 4। फिर 194 से 185 पाई, बस 4 तो ये घटे और 5 घटे तो कितना माइनस हुए, 9। अब कोई एक संख्या 185 से 169 पाई, आप ऐसे घटा के देख लो, कोई 185 में से 169 घटाओगे तो 16 बचेगा। 15 से 9 गए 6, कितना आ गया 16। अब 16 माइनस हुई। अब ये पूछ रहा है यहाँ कौन सी संख्या होगा, तो हम इससे क्या चला, यहाँ तो ये 2 का वर्ग हुआ, यहाँ ये 3 का वर्ग हुआ, यहाँ ये 4 का वर्ग हुआ, तो यहाँ कितना होगा 5 का वर्ग। इस 169 में से 5 का वर्ग घटा दो तो कितना बचेगा 144। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 144, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक बार और समझो, कोई संख्या दी हुई है इसने 198, 194, 185, 169। 198 से 194 पाई 4 घटी, 194 से 185 पाई 9 घटी, 185 से 169 पाई 16 घटी। तो हमें इससे क्या पता चल रहा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 16 बचा। 4 2 का वर्ग, 9 3 का वर्ग, 16 4 का वर्ग। तो हमें क्या पता चला, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है 25। जैसे मैं 169 में से 25 घटाऊँ तो कितना आ जाएगा 144, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारे इसके टाइप नंबर सेकंड के 7 सवाल थे जो हमने बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। इसका टाइप नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जो इस प्रकार है। फर्स्ट टाइप के 8 सवाल थे, सेकंड टाइप के 7 सवाल थे, टाइप नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक निम्न प्रश्न में दी गई अक्षर संख्या श्रृंखला के लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त पदों को ज्ञात करना है, इसमें लुप्त पद कौन सा है। दोस्तों हमारे टाइप नंबर 9 का फर्स्ट सवाल आ चुका है जो कि क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्टिंग करना है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को देखना है, ये किस हिसाब से लेकर चल रहा है। यानी कोई पहला 2 था, फिर 9 हुआ तो कितना जुड़ा, भाई 2 से 9 पर गए तो कितना जुड़ा यहाँ से, तो यहाँ 7 ही तो जुड़ा होगा जब भी तो 9 पर पहुँचे। 9 से फिर 6 पर गए, अब यहाँ 9 था, अब यहाँ 6 तो माइनस कितना हुआ 3 हुआ। अब 6 से फिर 13 पर पहुँचे तो कितना जुड़ा 7 जुड़ा। तो इस समय क्या पता चल रहा है, यानी कि पहले 7 जुड़ रहा था, फिर माइनस 3 हुआ, फिर 7 जुड़ा, तो अब माइनस कितना होगा, अब माइनस कितना होगा इसमें, माइनस होगा कितना इसमें 3। तो 13 में से 3 जुड़ा कितना आ जाएगा 10, यानी कि 7 + 7 - 3 + 7 - 3, तो ये चल रहा है। अब इससे भी अगर पूछना चाहते इससे क्या होगा, यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ सी आ गया, यहाँ डी आ गया, तो यहाँ आ जाएगा ई। परंतु इसने पूछा इस 13 से कौन सी संख्या आ गई हमारी 10, तो 10 निकल कर आ गई। यानी कि 2 से 9 पर पहुंचा 7 जुड़ा, 9 से फिर 6 पर पहुंचा -3 हुआ, 6 से 13 पर पहुंचा +7 हो, यानी कि +7 - 3 +7 - 3, 13 से 3 पहुंचा कितना आ गया 10 आ गया। अगर यहाँ भी पूछता तो हमारे यहाँ कौन सी डिजिट आती, ए बी सी डी ई। तो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि पहला 2 है फिर 4 हुआ, 2 से हम 4 पर पहुँचे तो कितना जुड़ा 2 जुड़ा। 4 से 8 पर पहुँचे कितना जुड़ा 4 जुड़ा। 8 से 14 पर पहुँचे कितना जुड़ा 6 जुड़ा, यानी कि 2 4 6, तो आपका कितना जुड़ेगा 8 जुड़ेगा। 14 में 8 जुड़ेंगे कितना आ जाएगा 22, तो यहाँ तो आ गया 22। अब यहाँ से बी से सी पे कितना ऐड हुआ 1 ऐड हुआ, सी से ई पे कितना जुड़ा 2 जुड़ा, ई से एच पे कितना जुड़ा, ई से एच पे कितना जुड़ा 3 जुड़ा।
अब एच से कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा। अब एच में आप 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 पे कितना आता है एल, तो कितना आ गया 22 एल। सबसे पहले तो हमें सबसे संख्या वाली डिजिट उठानी जो भी शुरू में उसकी उठानी है, यानी कि 2 से 4 पे हुआ 2 जुड़ा, 4 से 8 पे 4 जुड़ा, 8 से 14 पे 6 जुड़ा। अब 14 में 8 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 4 6 8, 14 में 8 जोड़ेंगे कितना आ गया 22। बी से सी पे 1 जुड़ा, सी से ई पे 2 जुड़ा, ई से एच पे 3 जुड़ा, फिर एच पे यानी कि 1 2 3, तो कितने जुड़ेंगे 4। तो अब इसमें ही अगर 4 जोड़ेंगे 12, 12 पे कितना आता है एल, तो 22 एल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ 3 था, यहाँ कितना हुआ 6 हुआ, कितना जुड़ा 3 जुड़ा, 6 से 11 कितना जुड़ा 5 जुड़ा, 11 से 18 कितना जुड़ा 7 जुड़ा। तो अब 18 में आप कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, 18 में अगर आप 9 जोड़ दें कितना आ जाएगा 27। तो से यहाँ तो आ चुका 27। देखो ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 27 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल एक में 27 है, ऑप्शन से भी हो चुका, परंतु मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ। एफ से जी पे हुआ कितना जुड़ा 1 जुड़ा, जी से आई पे गया कितना जुड़ा, जी की वैल्यू सो आई की वैल्यू कितनी होती है 9, 2 जुड़ा। आई से एल पे गया, आई की वैल्यू कितनी होती है 9, एल की वैल्यू कितनी होती है 3, वो 12, कितना जुड़ा 3 जुड़ा। अगर आप इसमें 4 जोड़ेंगे अब कितना हो जाएगा 16, 16 पे कितना आता है पी, यानी कि 27 पी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एक बार और देखो इस क्वेश्चन को दोस्तों, देखो 3 से 6 पे गया 3 जुड़ा, 6 से 11 पे गया 5 जुड़ा, 11 से 18 पे गया 7 जुड़ा। तो हमें क्या पता चला, यहाँ 3 जुड़ा, यहाँ 5 जुड़ा, यहाँ 7 जुड़ा, तो अब कितना जुड़ेगा 9 जुड़ेगा। तो 18 में 9 जुड़ा कितना आ गया 27, 27 के लिए ऑप्शन एक में चल रहा था हमारे क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा। तो परंतु मैं आपको फिर भी पूरा करा रहा हूँ। एफ से जी पे गया 1 जुड़ा, जी से आई पे गया 2 जुड़ा, आई से एल पे गया 3 जुड़ा, फिर यहाँ कितने जोड़ेंगे 4। अगर आप इसने एल में एल की वैल्यू कितनी होती है 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 कितना आता है पी, तो 27 पी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है देखो, ये बाद से ले लीजिए, ये कितने का वर्ग होता है 8 का वर्ग, ये कितने का वर्ग होता है 9 का वर्ग, ये कितने का होता है 10 का वर्ग, तो यहाँ कितना आ जाएगा 11 का वर्ग, यहाँ कितना का आ जाएगा 11 का वर्ग, और 11 का वर्ग कितना होता है 121। अब देखो कौन से में चल रहा है 121, 121 हमारा ये भी खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है, 2 में चल रहा है, यू 121 है और वी 121 है। अब ये देखना में ये किस हिसाब से चल रहा है। देखो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है 23, एस की वैल्यू कितनी होती है 19, क्यू की वैल्यू कितनी होती है 17, ओ की वैल्यू कितनी होती है 15, यानी कि 15 से 17 पे गया 2 जुड़ा, 17 से 19 पे गया कितना जुड़ा 2 जुड़ा। तो इस 19 में भी 2 जोड़ोगे कितना जाएगा 21, 21 पे क्या आता है आपका यू, तो कितना आ जाएगा यू, तो यू 121, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यू 121। तो कितने आसान तरीके से देखा, ये 8 का वर्ग, ये 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, तो यहाँ का 11 का वर्ग, ये 12 का वर्ग बनना। ओ की वैल्यू 15, क्यू की वैल्यू 17, एस की वैल्यू 19, 15 से 17 2, 17 से 19 2। अगर आप 19 में 2 जोड़ेंगे कितने आ जाएगा 21, 21 पे आता है यू, फिर 2 जोड़ेंगे तो 23, 23 कितना आता है डब्ल्यू। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर नहीं था, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, जो इस प्रकार है। देखो इसने किस प्रकार करा रखा है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा। तो देखो ए से सी पे गया कितने जुड़ा, ए की वैल्यू होती है 1, सी की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 जुड़े। सी से एफ पे गया, सी की वैल्यू 3, ये देखो इसकी वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितनी होती है 3, यहाँ 2 जुड़ा। सी की वैल्यू 3, एफ की वैल्यू 6, तो कितना जुड़ा 3 जुड़ा। एफ की वैल्यू 6, जे की वैल्यू 10, कितना जुड़ा 4 जुड़ा। तो अब कितने जुड़ेंगे 5 जुड़ेंगे, जैसे इसमें 5 जोड़ेंगे तो